प्रेज द लॉर्ड। हेलो चर्च, कैसे हैं आप सब लोग। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और ये विश्वास करती हूँ आप और मैं, हम सब खुदा के हाथों में सुरक्षित हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि खुदा ने अपने बच्चों को ये आशीष दी है कि चाहे कुछ भी होता रहे लेकिन उनके घर में हमेशा उजियारा रहेगा। इजराइलियों को ये आशीष दी थी खुदा बाप ने कि पूरे मिस्र में अंधेरा था लेकिन इजराइल में उजियाला खत्म नहीं हुआ था। और इस विश्वास के साथ आज इस वचन को जो मेरे हृदय में खुदा बाप ने रखा है, और वो ही वचन मैं आपको आशीष देने के लिए आपसे बांटना चाह रही हूँ। और ये वचन जो कि दो धारी तलवार है, जिसने मुझे छेदा है, और ये विश्वास करती हूँ ये आपके भी हृदय में वैसा ही काम करेगा। खुदा का धन्यवाद करते हैं उसके इस वचनों के लिए जो मेरे और आपके मार्ग की ज्योति हैं, जो हमें अंधियारे में भटकने नहीं देता, जो हमें परमेश्वर की राहों की ज्योति में चलाता है, परमेश्वर की राहों में चलाता है। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धिमत्ता। बुद्धिमती बाइबल में बुद्धिमान को, विजडम को, समझ को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। नीति वचन में जगह जगह विजडम को और नॉलेज के लिए बहुत सारे सुलेमान ने वचन लिखे, क्योंकि सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति था जो पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उस समय पे उसने परमेश्वर से ये वरदान मांगा था और खुदा बाप ने उसको सुनकर विजडम का वरदान दिया था, बुद्धि का ज्ञान दिया था। आज मेरे जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। हम स्पिरिचुअल दौड़ में चल तो रहे हैं, हम आत्मिक दौड़ में चल रहे हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करा, और स्वीकार करने के बाद हम रोज वचन भी पढ़ रहे हैं, रोज हम प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, हम उसकी आत्मा से भी भरे गए हैं और हमने उसके वरदानों को भी मांगा है, वरदानों को भी एक्टिवेट खुदा ने हमारे अंदर करा है, फलों से भी हम भरे हुए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में स्ट्रगल क्यों है, फिर भी कहीं ना कहीं उस स्ट्रगल की वजह क्या है और खुदा बाप उस स्ट्रगल में से निकलने का रास्ता हमें कैसे बताता है। आज मेरे मन में खुदा ने यही डाला है कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया है, कुछ बातें दिखाई हैं जो कि एक वीडियो में पूरी नहीं हो सकती। आज इसीलिए उसको हम शुरुआत कर रहे हैं। पार्ट 1 स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का मैं आपके आगे रखूंगी, और वो कुछ और नहीं है, मैं और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मुझे कहने की या प्रूव करने की, बाइबल से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें, मुझे और आपको अपने स्वरूप में रचा है। और जब हम उसके स्वरूप में हैं तो हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और जब हम उसके बेटे बेटियां हैं तो हम उसके वारिस भी हुए, हम उसकी प्रॉपर्टी के लीगली अथॉरिटी हमें मिली हुई है। लेकिन जब तक हम इस बात को, इस भेद को समझेंगे नहीं, हम अपने जीवन में बार बार गिरे रहेंगे। हम अपने जीवन में हार का सामना देख सकते हैं, हम अपने जीवन में निराशा का सामना देख सकते हैं। अगर आपके पास, मेरे पास स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होगी तो हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की वजह से परमेश्वर के बताए हुए उस मार्ग पे, उन ऊंचाइयों में पहुंच पाएंगे जहां तक वो चाहता है हमसे। अभी क्या होता है, हम बार बार गिरते हैं, हम बार बार उठते हैं, हमारा स्पिरिचुअल जो ग्राफ है ऊपर नीचे अप डाउन जाता रहता है। स्पिरिचुअल ग्राफ एक दिन बहुत हाई हो जाता है, एक दिन बहुत डाउन हो जाता है। एक दिन हम बहुत ही आसमान पर होते हैं और हमें लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन दूसरे ही दिन, अगले ही पल हमें लगता है हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो शैतान के हाथों की कठपुतलियां हैं, हमें तो खुदा बाप ऐसा क्यों छोड़ दिया। ये वो बातें हैं जिनको खुदा बाप चाहता है हम इन बातों से ऊपर उठ जाएं, हम इन बातों को सीखें। कुछ और नहीं, ये वचन में, जो वचन खुदा बाप ने हमें दिया है, इस वचन में वो सारे भेद हैं जिनको पढ़कर, जिनको जानकर हम इस दौड़ को उस तरीके से दौड़ सकते हैं जिस तरीके से खुदा बाप मुझसे और आपसे चाहता है। मेरा पिता, मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे और आपसे
क्या करवाना चाहता है, मेरा स्वर्गीय पिता ने मुझे क्या अधिकार दिया है, मेरे स्वर्गीय पिता ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे पिता ने, मेरे बाप ने मेरे को ऐसी क्या मिरास दी है, उसकी ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसको लेकर मैं वो सब कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। मैं हर एक डिजायर को अपने पूरी करते हुए अपनी आंखों से देख सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और हमें मैच्योर होना पड़ेगा। आज मेरे साथ एक वचन आप निकाल सकते हैं जो खुदा ने मेरे हृदय में रखा है और जिससे वचन से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। वो वचन आप निकाल के पढ़ सकते हैं, गलातियों 4 अध्याय 1 आयत। और यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है। बड़े गौर से सुनिएगा इस वचन को, क्योंकि यही हमारे मैसेज की आज की बुनियाद है। ये वचन बुनियाद है और अगर बुनियाद अच्छे से डली होगी तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो वो ढह नहीं सकती। यहाँ लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है कि वारिस जब तक बालक है। आपको एक उदाहरण लेके समझाऊंगी। जब तक आपके और मेरे बच्चे, हमारे बच्चे छोटे रहते हैं, नाबालिग होते हैं, तब तक हम उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का अथॉरिटी लेटर उनके हाथ में नहीं देते। या जब तक हम जीवित रहते हैं, हमें लगता है कि हमारे बच्चे इतने मैच्योर, इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि मेरे प्रॉपर्टी को संभाल सकें, मेरे बिजनेस को संभाल सकें, तब तक हम उन्हें उन कामों को नहीं सौंपते। लेकिन जिस दिन मुझे, पिता को, एक बाप को ये यकीन हो जाता है कि अब मेरा बच्चा सब कुछ मेरा संभाल सकता है, वो मेरे कांधे से कांधा मिला के वो मेरे साथ चल सकता है, वो मेरे उन सब कामों को कर सकता है जो मैं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे से भी बेटर कर सकता है। जिस दिन बाप को ये यकीन हो जाता है अंदर से, उस दिन वो बाप, वो पिता अपने बच्चे को धीरे धीरे करके अपनी प्रॉपर्टी को सौंपने लगता है, धीरे धीरे करके अपने बिजनेस के बारे में बताने लगता है कि बेटा ये मैंने इतने का खरीदा, मैं इतने का बेचता हूँ, तुम इतने का खरीदना, तुम ऐसे करना, तुम वैसे करना। वो अपने बेटे को सारी वो बातें धीरे धीरे करके बताता चला जाता है। लेकिन जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता, तब तक ना तो वो अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा ही देता है, बल्कि वो उसको समझा भी नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा भी नहीं समझेगा। इसी तरीके से मैं और आप, मुझे माफ करिएगा, लेकिन ये हकीकत है कि हम लोग जो हैं, शायद कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते जहां हमारा पिता हम पर विश्वास करके मुझे और आपको उन गूढ़ भेदों के बारे में बता सके जो उसके हैं, उन बातों के बारे में बता सके जो उसने किए हैं, उन मिरेकल्स के बारे में बता सके जो उसने अपने जीते जी करे थे। यीशु मसीह ने जब वो इस जीवित मनुष्य की देह में यहाँ पर आया था, उसने ढेरों मिरेकल करे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ये समझ ही नहीं आ पाते, खुदा बाप तूने कैसे कर लिया, हमसे तो नहीं हो पा रहा। यही वो बातें हैं जो हमें मैच्योरिटी के लेवल तक नहीं लेके जाती। आज मैं उन बातों के ऊपर से पर्दा उठाना चाहूंगी जो शैतान हमारे दिमाग पर पर्दा डाला हुआ है कि हम तो ये कर ही नहीं सकते। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हम क्यों नहीं कर पा रहे उससे भी बड़े बड़े काम? हम क्यों नहीं उसके जैसे चल पा रहे इस मसीह जीवन में? हम क्यों नहीं उसकी तरह प्रेम कर पा रहे लोगों से? हम क्यों नहीं उसकी तरह गरीबों में वो खाना दे पा रहे जैसे उसने बांटा था? 2 मछली 5 रोटी से उसने इतनी हजारों की जनता को खिलाया था, हजारों की भीड़ को खिलाया था। हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं जहां ये सब काम हो रहे हैं। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहुत सारे मसीह के खादिम ऐसे हैं जो कर पा रहे हैं। आज मैं यही आपके हृदय में आपको प्रेरित करना चाहती हूँ कि उठिए और अपनी कमर कसिए और ये ठान लीजिए कि मुझे मैच्योरिटी के उस लेवल तक पहुंचना है जिस लेवल तक मेरा और आपका पिता हमें चाहता है। हमें सिर्फ वचन ही पढ़ते नहीं रहना, हमें सिर्फ प्रार्थना ही करते रहना, उपवास करते नहीं रहना। नो डाउट ये चीजें हैं, ये सब बुनियादी चीजें हैं, लेकिन अब
हम इसके और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम इसके आगे के भेदों को समझना चाहते हैं। अब हम केवल वचन और प्रार्थना के द्वारा ही संतुष्ट नहीं होंगे। खुदा बाप, अब हमें वो मिरेकल करने हैं। वो मिरेकल जो तूने कहा मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, वो सारे काम जो तूने करे मैं उससे भी बड़े बड़े काम करना चाहती हूँ खुदा बाप, क्योंकि मैं चाहती हूँ दुनिया के लोग बचें, क्योंकि अंत का समय है। हमें स्पिरिचुअल मैच्योर होना इस समय पर बहुत जरूरी है, क्योंकि डेविल, क्योंकि हमारा एनिमी, हमारा दुश्मन हमें गिराने की कोई भी कोशिश नहीं कर छोड़ता। वो कोई भी ऐसा रास्ता, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ता जिसमें वो हमें गिरा सके। अगर आपके पास, मेरे पास स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं होगी तो हम वहीं गिर जाएंगे। हम उसके अंधकार में फंस सकते हैं। लेकिन खुदा बाप ने मुझे और आपको अपना बच्चा कहा है, तो अपने तरीके से वो हमें तैयार भी करना चाहता है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप यीशु मसीह की तरह तैयार होइए, यीशु मसीह की तरह बनिए, यीशु मसीह की तरह चलिए, यीशु मसीह की तरह स्पिरिट में सेंसिटिव हो जाइए, आत्माओं को पहचानिए, आत्माओं को कमांड करिए, गरीबी को कमांड करिए, बीमारी को कमांड करिए। ये वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का लेवल है जिस पर यीशु मसीह चाहता है मैं और आप जाएं। जैसा कि वचन में अभी हमने पढ़ा कि वारिस जब तक बालक है तब तक वस्तुओं का स्वामी नहीं है। अब आप बालक मत बनिए, अब आप बड़े अन्न खाने वाले सयाने हो जाइए, अन्न खाने वाले सयाने। तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है, उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। अगर हम मैच्योर नहीं हो रहे, अभी तक बालक बने बैठे हैं, तब तक हमारे को हम में और दास में कोई भेद नहीं है, हम में और दास में कोई भेद नहीं है। आप देखिए, आपके घर का नौकर है, आपकी घर की मेड है, वो आती है, अपना काम करके चली जाती है, काम वो भी कर रही है नो डाउट, लेकिन क्या आप कभी उसे अलमारी की चाबियां देते हैं? क्या आप कभी उससे अपनी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि मेरे पास कितना गोल्ड है, मेरे बिजनेस कहाँ कहाँ है, मैंने कहाँ कहाँ पैसा लगा रखा है, मैंने कितना शेयर मार्केट में है, मैं कितना अर्न कर रही हूँ या कर रहा हूँ? क्या आप कभी अपनी मेट से डिस्कस करते हैं? नहीं ना। किससे डिस्कस करते हैं? अपने बच्चों से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, कि बेटा देखो मैंने इतना पैसा यहाँ लगा रखा है, मैंने उसे इतना उधार दे रखा है, कि बेटा देखो मेरा बिजनेस ऐसे ऐसे, मैं इन चीजों को करके मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं, अब तुम्हें इस बिजनेस को और लेके आगे जाना है। कभी आप नौकर से नहीं बोलेंगे, कभी आप मेड से नहीं बोलेंगे कि मेरे कामों को करो। ऐसे ही हम खुदा के काम तो कर रहे हैं, लेकिन दास बने हुए हैं कहीं ना कहीं। मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ, खुदा का काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक दास के तरीके से कर रहे हैं। जब खुदा का काम ही करना है तो हम उसके बच्चों की तरह क्यों ना करें, हम उसके बेटे और बेटियों की तरह क्यों ना करें, क्योंकि खुदा बाप ने हमें समझ दी है, हमें बुद्धि दी है। देखिए, एक वचन में और बांटूंगी जो यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा था चेलों को। मेरे साथ आप निकाल के पढ़ सकते हैं वो वचन, लूका उसका 8वां अध्याय और उसकी मैं 9वीं आयत से 10वीं आयत तक पढ़ूंगी। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। आपको सबको पता है यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में, पैरेबल से, दृष्टांतों में बातें किया करता था। जब यहाँ पर चेले दृष्टांतों का मतलब नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने यीशु मसीह से क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पुट करा कि खुदा बाप, आप हमेशा दृष्टांतों में बातें करते हो, इस दृष्टांत का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मैं ऊपर का दृष्टांत नहीं पढ़वाऊंगी, आप खुद पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह का जवाब पर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगी। यीशु मसीह ने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्यों के भेदों की समझ दी गई है। हालेलुया। आप मेरे साथ कह सकते हैं, मुझको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगी, मुझको और आपको परमेश्वर के राज्यों के भेदों की समझ दी गई है। वो भेद जो संसार के व्यक्ति नहीं जानते, लेकिन वो भेद मुझ पर और आप पर प्रकट किए गए हैं। हालेलुया। ये पढ़ के मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत आनंदित हो रही हूँ। यही वो बातें हैं जो मुझे संसार के और बच्चों से अलग करती हैं, संसार के और लोगों से अलग करती हैं, और मैं परमेश्वर की नजदीकी में चलती हूँ। आगे लिखा है, और
पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझे। हालेलुया। खुदा बाप यीशु मसीह के पीछे 3 तरीके के, एक तो सद्दुकी और फरीसी जो उससे दुश्मनी रखते थे, जो उस ताक में रहते थे कब वो गलती करे और उसको मौका ना छोड़े। दूसरी भीड़ के रूप में लोग चलते थे जो सिर्फ ये चाहते थे उन्हें चंगाइयां मिल जाए, उनको रोटी मिल जाए, मछली मिल जाए, इससे ज्यादा उनको कोई परवाह नहीं थी। और तीसरी कैटेगरी थी उसके चेलों की, जो दिन रात उसके साथ रहती थी, जो दिन रात उसको फॉलो कर रही थी, उसके कामों को फॉलो कर रही थी, उसके बोलने को, उठने को, बैठने को ये फॉलो कर रही थी। क्या अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं आप किस कैटेगरी में हैं? मैं तो चेलों की कैटेगरी में अपने आप को देखती हूँ। अगर आप भी ये कह रहे हैं मैं तो चेलों की कैटेगरी में हूँ, मैं भीड़ की कैटेगरी में नहीं हूँ, आए मिरेकल हुआ, अच्छा मिला, सब कुछ मिल रहा है, दुआ कर रहे हैं, रोटी मिल रही है, रहने को छत मिल रही है, बच्चे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुदा बाप आपको और मुझे चाहता है कि इस 3rd कैटेगरी में मैं और आप आ जाएं, उसके चेलों की कैटेगरी में आ जाएं, जिन्हें दृष्टांतों के भेद की समझ दी जाती है। उस भीड़ को नहीं दी गई थी। खुदा बाप ने, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें दी गई है ये समझ, भीड़ को नहीं दी गई। भीड़ ताकि देखते हुए भी ना देख सके और सुनते हुए भी ना सुन सके। बहुत से लोग परमेश्वर को आज जानना चाहते हैं, उसके लिए भूखे और प्यासे हैं, उसके बारे में सोचते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो बेटे और बेटियां नहीं है उसके, वो दास की तरह काम कर रही हैं। वो अभी समझ ही नहीं पा रहे, मैं तो बेटी हूँ तो मेरा तो ऑटोमेटिकली खुदा बाप का जो कुछ है वो ऑटोमेटिकली मेरा है, स्वर्ग में जो कुछ है वो ऑटोमेटिकली मेरा है, क्योंकि मैं बेटी हूँ उसकी, आप बेटे हैं उसके। तो यहाँ पर खुदा बाप कह रहा है कि मैंने सिर्फ तुम्हें ये समझ दी है, भीड़ को नहीं दी दृष्टांतों को, संभेदों को समझने की। तो खुदा बाप क्या चाह रहा है कि आप और मैं इस कैटेगरी में आ जाए, आप और मैं ये समझ सके कि खुदा बाप क्या समझाना चाहता है मुझे और आपको। इसके लिए मैं आत्मा में सेंसिटिव होना पड़ेगा। उसके बाद खुदा बाप ने एक जगह, अगर आपको याद हो तो पहला कुरिन्थियों 4थे अध्याय की पहली आयत में ऐसा लिखा है कि लोग तुम्हें परमेश्वर के दास और उसके भेदों के भंडारी समझे। पहली बात कि वो परमेश्वर के सेवक समझे, आपको परमेश्वर के सेवक समझे। दूसरी बात कि आपको उसके भेदों के भंडारी समझे। ये बहुत अच्छी बात है, आप खुदा की सेवा कर रहे हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, आप डेडिकेटेड हैं, खुदा के लिए सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन अब आप 2nd स्टेप पे आइए। लोग आपको उसके भेदों के वारिस समझें, लोग ये समझ पाए, लोग समझें, लोग कह नहीं पाए हाँ मैं इसके पास जाऊंगा, अपना ड्रीम शेयर करूंगा, ये मुझे ड्रीम का ट्रांसलेशन बताएगी यूसुफ की तरह। हाँ मैं इससे शेयर करूंगा, ये मुझे जरूर रास्ता बताएगी, कोई ना कोई मुझे कोई वर्स देगी, मुझे कोई ऐसी प्रार्थना बताएगी जिसको करके मैं अपनी इस गरीबी में से निकल जाऊंगा। ये मुझे कोई ना कोई ऐसा भेद बताएंगे जहां जाके मैं खुदा के और नजदीकी में बढ़ूंगा। आपको और मुझे ऐसे ही बनना है, ये हमारी आइडेंटिटी बन जानी चाहिए कि मुझे और आपको लोग परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझें। मैं और आप क्योंकि परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। यीशु मसीह ने जैसे चेलों से कहा था, सेम वही चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि खुदा ने आपको अपने भेदों का स्वामी बनाया है, अपने भेदों की समझ दी है। आप बच्चे जब तक बालक हैं, तब तक आप जो हैं, तब तक आप वारिस नहीं बन सकते। जिस दिन आप मैच्योर हो जाएंगे, जिस दिन आप बड़े हो जाएंगे, जिस दिन आप लीगल रूप से परमेश्वर की नजर में क्या हो जाएंगे, जब बच्चा हमारे देश में 18 साल का हो जाता है तो वो मैच्योर कहलाता है, वो उसे अधिकार मिल जाता है वोट देने का, उसे अधिकार, बालिक बन जाता है वो। यही शब्द मैं कहना चाहूंगी कि मैं और आप खुदा की नजर में क्या बालिक हैं कि वो हमें अधिकार दे कि हम चुनाव कर सके। खुदा बाप मैं ये नहीं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। मैं आज यही कहना चाहूंगी, आज आप बालिक बन जाइए, मैच्योरिटी के उस लेवल पर बढ़ना शुरू करिए जहां यीशु मसीह मुझसे और आपसे चाहता है
कि हम उसके भेदों के भंडारी बन जाएं, क्योंकि मैं और आप उसके बच्चे हैं और बच्चे होने के नाते उसका जो कुछ है वो मेरा है, वो आपका है। वो लिखा है कि वो कंगाल हुआ ताकि मैं धनवान बन जाऊं, उसने कोड़े खाए ताकि मैं चंगी हो जाऊं, उसने अपने आप पर थुकवाया, अपने आप के मुंह पर चांटे मरवाए ताकि मुझे और आपको लज्जा का सामना ना करना पड़े। ये भेद है, ये वो बातें हैं जो हम धीरे धीरे करके मैं आगे आपको आने वाली वीडियोस में और समझाऊंगी कि आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में किस तरीके से बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है क्या, उसको कैसे जानेंगे, उसमें और कैसे बढ़ेंगे, आप उस लेवल तक कैसे पहुंचेंगे, इसको मैं धीरे धीरे करके आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि एक ही बारी में वो सारी बातें बताना इम्पॉसिबल है। आज मैं सिर्फ इतना ही कह के अपनी वीडियो को खत्म करना चाह रही हूँ, इस संदेश को देके कि आप और मैं, हमेशा आप याद रखिएगा, मैं और आप परमेश्वर के बच्चे हैं और बालक नहीं है। हम मैच्योर हो चुके हैं, हम बालिक हैं। हमें प्रभु में आए हुए 10 साल हो गए हैं, किसी को 20 साल हो गए हैं, किसी को ताउम्र हो गई है। आप मैच्योर हो चुके हैं। जब आप मैच्योर हैं तब आपको वो भेदों का अपने आपको और मुझे भेदों में मुझे आपके अपने भेदों में वो शामिल करने जा रहा है, मुझ पर अपने भेद वो खोलने जा रहा है। जब तक वो दृष्टांतों में, इस समय तक जब तक आप मैच्योर नहीं है, वो दृष्टांतों में ही अभी आपके सामने आ रहा है। आप उसे देख भी रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे, आप सुन भी रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, क्योंकि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है। आपके पास शैतान हमला कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके कान में कह रहा है, आपकी आत्मा में कह रहा है ये वचन बोल दो तुरंत से, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि सेंसिटिविटी नहीं है पवित्र आत्मा के लिए। बस आज यही आपके दिल में उतार देना चाहती हूँ कि आप और मैं उसके बच्चे हैं और हमारे पास अथॉरिटी है। हम मैच्योर होना ना होना ये आपके हाथ में है। मैंने तो ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अब मैच्योर हो चुकी हूँ, मैंने ये अंगीकार कर लिया है, मैं मैच्योर हो चुकी हूँ और अब मुझे मैच्योरिटी की ओर बढ़ना है। वचन, प्रार्थना, उपवास के साथ साथ मुझे और भी ऐसे काम करने हैं जो मुझे और ज्यादा मैच्योर करेंगे, जो मुझे और बुद्धिमान करेंगे। तो मेरा कहना सिर्फ यही आपसे कहना चाहूंगी कि प्रभु से प्रार्थना करिए अपने लिए कि खुदा बाप, मैं भी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में दृढ़ता से बढ़ पाऊं, मैं भी स्पिरिचुअल मैच्योर कहलाऊं, बच्ची ना कहलाऊं, ताकि मैं दास की तरह बन के ना रह जाऊं, जिस पर आप कभी भेद ही प्रकट नहीं करोगे, जिसको आप कभी यही नहीं बताओगे खुदा बाप आपका धन कहाँ रखा है, महिमा का धन कहाँ रखा है। तो बस यही कहूंगी, अपने लिए आप ये प्रार्थना करिए, अपनी आंखों को बंद करिए, आप अपने लिए स्वयं के लिए ये प्रार्थना करिए। मैं यहाँ से प्रार्थना कर रही हूँ और मैं विश्वास कर रही हूँ, जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ उसका आत्मा अभी इसी वक्त आपको घेर रहा है और आपको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के उस लेवल तक, उस ऊंचाइयों तक लेके जा रहा है जहां वो आपसे चाहता है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस शाखा थीरियालारासी, प्रभु यीशु के नाम से कहती हूँ, जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है और इस वचन को हृदय से ग्रहण कर रहा है और ये ठान रहा है कि खुदा बाप अब मैं बालक नहीं हूँ, अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, अब मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, अब मैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लेवल में और आगे बढ़ना चाहती हूँ, खुदा बाप मेरी बुद्धि खोल। आज मैं उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम से विजडम को रिलीज करती हूँ और कहती हूँ खुदा बाप तेरा ज्ञान का, बुद्धि का आत्मा आके उन सब लोगों पर ठहर जाए जो इन्हें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ओर लेके जाता है, जो इन्हें खुदा बाप तेरे भेदों को प्रकट करता है। आज उसी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, होने दे परमेश्वर। मैं एक मन कर रही हूँ इन लोगों के मन के साथ और कहती हूँ खुदावंद मुझको मिला के हम सब तेरे भेदों के भंडारी बन सके और जो दृष्टांत तूने खुदावंद कहे हैं, जो वचन तूने कहे हैं, ये एक एक वचन तेरा हम पर प्रकाशमान होने पाए, ताकि हम यीशु तुझे देख सके, ताकि हम यीशु तुझे और ज्यादा क्लियर सुन सके। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ और कहती हूँ स्वर्ग के झरोके से प्रभु तेरा आत्मा, वो आत्मा जो हमें मैच्योर करेगा, इसी घड़ी एक एक शख्स पर छाया कर ले, इसी घड़ी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ खुदावन हम पर अपना कंट्रोल कर, हमारी बुद्धियों को खोल दे।
मैं कहती हूँ यीशु के नाम से हर एक वो पर्दा हमारे उन लोगों के जहनों से उठ जाए इसी घड़ी, जो पर्दा डेविल ने डाल रखा है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में बढ़ नहीं पा रहे, आगे के रास्ते को देख नहीं पा रहे। यीशु के नाम से वो पर्दा हट जाए, इन्हें रास्ता क्लियर दिखाई दे, इन्हें अपनी मंजिल साफ दिखाई दे और ये उस पर दृढ़ता से चल सके। प्रभु धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, तूने हमें मैच्योरिटी में बढ़ा दिया है। धन्यवाद करती हूँ, तूने हमें एक स्टेप और बढ़ाया है। और ये प्रार्थना करती हूँ आने वाली वीडियो के जरिए खुदावन हम इस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को और अच्छी तरह समझ सकें, हम और तेरे भेदों को जान सकें। प्रभु सारा आदर महिमा, सारी महिमा तुझे देती हूँ और कहती हूँ यीशु मसीह तू बढ़े और हम घटते चले जाएं। हम में तू दिखाई दे, हमारी बातों से तू सुनाई दे और हमारे अंदर वैसा ही प्रेम पाया जाए जैसा प्रेम तूने हमसे किया है। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप आप सबको आशीष दे और इस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के जर्नी में जो आज हमने पहला कदम रख दिया है, मैं विश्वास कर रही हूँ ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग का कारण है। हम बहुत जल्द उन लेवल्स पे पहुंचने वाले हैं जहाँ खुदा हमसे चाहता है। आप सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।